हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा है, और पार्ट 3 में हमने जाना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है। हमने उनको डिटेल में पढ़ा है। आज हम अपना पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। ओके बच्चों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन algorithm, find the HCF of 135 and 225। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए इन दो नंबर्स का HCF निकालना है। HCF होता क्या है? HCF किन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं 18 और 24, तो जो 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, और 24 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो बच्चों, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो है 6, दोनों में कॉमन है। और ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो जो 6 होगा वो इन दोनों नंबर का HCF होगा। ओके, तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर 135 और 225 का HCF निकाल लेंगे। आंसर, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 225 को हम क्या लिखेंगे? हमने पार्ट 3 में पढ़ा कि जब हमारे पास दो नंबर होते हैं A और B, जो कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, तो उनके लिए हमारे पास दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास A और B अगर कोई दो नंबर हैं, तो अब यहाँ A जो है वो ग्रेटर है B से, और A को हम लिखते हैं BQ प्लस R। क्यू क्या है? क्वोशेंट, और R क्या है? रिमाइंडर। जब हम इस B को A से डिवाइड करते हैं तो हमें क्यू क्वोशेंट मिलता है और R रिमाइंडर मिलता है, और जो R होता है वो होता है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर पढ़ा था। अब इसी कंसेप्ट पे हम इन दो नंबर का HCF निकाल लेंगे, और आसानी के लिए हम इसको एक बार साइड में डिवाइड करते जाएंगे और फिर इसको लिखेंगे। 225 क्या है? ग्रेटर नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 135 से, और ये फर्स्ट टाइम जाएगा 1 पर। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो है 90, तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं? 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। बट जो ये 90 है वो एक रिमाइंडर है और ये नॉन जीरो है। अब हम दोबारा से डिवीजन अप्लाई करेंगे किस पर? 135 को 90 से हम डिवाइड करेंगे, अभी फिर से 1 पे जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचा 45। तो हम 135 को क्या लिख सकते हैं? 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब 45 हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है। अब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे स्टेप 3, जिसमें हम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से,
और 45 टू जा होता है 90। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो है 0। यहाँ की जो ये 0 आई है, इसी स्टेप पर हमारा जो ये सम है ये कंप्लीट हो जाता है। और जो डिवाइजर है दैट मीन 45, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हम 90 को लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और इस स्टेज पर जाकर हमारा 45 HCF आ गया। तो हैंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमें 38,220 एंड 196 का HCF निकालना है। तो इसको हम करते हैं आंसर। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 38,220 196, और जब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ऐसे, और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6, 8, 1, और ऊपर से लेंगे हम 2। अब ये जाएगा 9 पे और हमारा आएगा 1764। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 98 और ऊपर से आएगी 0। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 980 कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। तो अब हम इसको लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम थ्री 8,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। और इस सम में फर्स्ट स्टेज पर ही हमारा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 0। तो इस टाइम जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा क्या होगा, क्वोशंट, और हमारा डिवाइजर है 196। हेंस HCF ऑफ 38,220 and 196 is equal to 196, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से हमने इन दो नंबर का क्या निकालना है, HCF। जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं सेम उसी तरह हम इस थर्ड पार्ट को भी करेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 8, 6, 7, 2, 5, 5, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 3 पर। तो इसको करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 16 और दिस 7। जब हमें रिमाइंडर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 0 और 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 8, 6, 7 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। हमारा जो रिमाइंडर क्या है 102 है जो कि नॉन जीरो है। अब हम दोबारा इस पर डिवीजन अप्लाई करेंगे, और अब जो हम करेंगे वो होगा 102 और 255 पर। तो 255 को जब हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 2 पे। तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, और यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा 51। अब भी ये रिमाइंडर क्या है हमारा, नॉन जीरो। तो अब हम 255 को लिखेंगे 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। एक स्टेप हम और करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम अप्लाई करते हैं 102 को 51 से डिवाइड, और ये जाएगा 2 पे, और 2 पे जब जाएगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा 0। तो अब हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, और इस स्टेज पर जाकर हमारा जो रिमाइंडर है वो है 0। तो जो हमारा डिवाइजर है 51, यही हमारा क्या है, HCF। हैंस
HCF of 867,255 इज इक्वल टू 51, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।